कहते हैं हमारा समाज बदल रहा है, लड़कियां पढ़ भी रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं और दहेज के खिलाफ कानून भी बने हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी हमारी सोच वहीं अटकी हुई है। जेवर और जमीन के जोड़ घटाव में लखनऊ के ठाकुरगंज से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है जो दिल को दहला देती है। पर सच्चाई पूछिए तो सिर्फ ठाकुरगंज ही नहीं बल्कि पूरे समाज की ये कहानी है और इस कहानी में कोई नायिका नहीं है बल्कि दरिंदे समाज की एक शिकार बेटी है जिसका नाम है प्रिया दीक्षित। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की खबर। 10 दिसंबर 2024 ये वो तारीख थी जब प्रिया दीक्षित ने सपने देखे और सपने ना सिर्फ उड़ने के बल्कि साथी के साथ उड़ने के, पार्टनर के साथ उड़ने के। शुभम टंडन के साथ प्रिया दीक्षित की शादी हुई। परिवार ने जब शुभम के साथ प्रिया की शादी कराई और हाथ थमाया तो ये नहीं सोचा था कि ये परिवार भूखा होगा दहेज का, ये परिवार दरिंदा बन जाएगा उनकी मासूम बिटिया प्रिया के लिए। लेकिन 10 तारीख के बाद ये शादी आगे बढ़ी और तारीख आई 1 फरवरी की। प्रिया ने बताया अपने सुसाइड नोट में कि परिवार वालों ने मुंह और गला दबाकर मारने की कोशिश की। अब आप वजह सोच रहे होंगे कि आखिर एक परिवार जो अपनी बहू ले आया था अपनी घर में, जो देश लक्ष्मी मानता है अपने बहुओं को, वो आखिर महीने भर की शादी में अपनी बहू का ही गला क्यों दबा रहा था? वजह थी 6 लाख और एसयूवी कार। जी हाँ, मात्र 6 लाख रुपए और एसयूवी कार के लिए शुभम के परिवार ने प्रिया दीक्षित को मारने की कोशिश और साजिश रच डाली। साजिश नाकामयाब रही क्योंकि पड़ोसी आ गए। जी हाँ, प्रिया चिल्ला रही थी जिसको सुनकर पड़ोसी सामने आए और फिर प्रिया की जान बच गई। उसके बाद प्रिया अपने मायके गई और वापस अपने पिता से ये कह के आई कि मैं इस रिश्ते को एक और चांस देना चाहती हूँ, मैं इस रिश्ते को संभालना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ अपने पति शुभम को। वापस आई 3 फरवरी को, यानी 3 फरवरी 2025 को। और फिर वो तमाशा हुआ जो पूरे परिवार ने प्रिया के साथ किया और जो पड़ोसियों ने प्रिया के साथ होते हुए देखा। 6 घंटे तक टंडन परिवार ने प्रिया दीक्षित को बाहर खड़े किया। अभी आप एक विजुअल देखेंगे जिसमें रोती बिलखती प्रिया दीक्षित नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि मम्मी जी दरवाजा खोल दीजिए। ये तमाशा ना सिर्फ प्रिया के परिवार ने देखा बल्कि पड़ोसियों ने भी देखा और उसके बाद प्रिया ने हार कर 112 डायल किया। पुलिस को बुलाया, पुलिस आई और घर के अंदर प्रिया को लिया गया। लेकिन तब तक ये कहानी आगे बढ़ चुकी थी। प्रिया की मानसिक स्थिति बदल चुकी थी और गिव अप करने की ओर कदम बढ़ा चुकी थी प्रिया दीक्षित। वो बच्ची जो 10 जून को सरकारी नौकरी में ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन उसने अपने सपने को पीछे रखकर मौत को गले लगाने की बात सोची। बता दें आपको कि प्रिया दीक्षित को जिस तरीके से टॉर्चर किया गया, 2 पन्नों का सुसाइड नोट प्रिया दीक्षित ने छोड़ा है। उस सुसाइड नोट में कई तमाम चीज़ें प्रिया दीक्षित के द्वारा लिखी गई हैं, जैसे पति शुभम का मार पिटाई करना, पति शुभम का मानसिक तौर पर प्रताड़ना करना। प्रिया ने लिखा कि पति शुभम ना सिर्फ मारते थे बल्कि रोने के लिए कहते थे और फिर बाद में कहते थे हंस के दिखाओ। वीडियोस बनाए जाते थे, नग्न हालत में वीडियोस बनाए जाते थे। परिवार में तीनों ननद मिलकर प्रताड़ना दिया करती थी और मात्र 6 लाख और एक एसयूवी कार के लिए। जिंदगी हारने के तरफ प्रिया दीक्षित आगे बढ़ चुकी थी। आज प्रिया दीक्षित हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कहानियों के साथ कई सवाल भी प्रिया ने छोड़ दिए हैं कि वो बच्ची जो सपने देख रही थी 10 दिसंबर 2024 को, सपने आगे बढ़ने के, किसी परिवार के साथ आगे बढ़ने के, अपने पति के साथ आगे बढ़ने के, तो आखिर 2 महीने में ऐसी कौन सी दहेज की भूख परिवार तक आ जाती है कि अपनी ही बहू, अपनी ही गृहलक्ष्मी को परिवार, टंडन परिवार मौत के घाट उतारने पर उतारू हो जाता है। सवाल उन तमाम हिंदुस्तान के परिवारों को जो अपनी बेटियों के लिए एक बेहतर परिवार, एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर समाज के लिए
सपने देखते हैं, जो सपने बुनते हैं कि उनका दामाद एक बेहतर भविष्य उनकी बेटी को देगा, लेकिन फिर आईना आता है एक गंदगी का, समाज के उन कुरीतियों का, जिसमें शुभम टंडन और उनके परिवार जैसे लोग भी जिंदा हैं जो मौत के घाट उतारना चाहते हैं अपनी ही गृहलक्ष्मी को। अब आइए आपको ये भी बताते हैं कि उस पिता पर क्या गुजरी जब उनको पता चला कि अब उनकी बच्ची, उनकी फूल सी नन्ही परी अब इस दुनिया में नहीं है, उसने मौत को चुन लिया है। प्रिया के पिता दिनेश दीक्षित कहते हैं कि मेरी बेटी ससुराल में बस कर रहना चाहती थी। वो बार बार समझौते का रास्ता चुनती रही, लेकिन वहाँ के लोगों को सिर्फ पैसों से मतलब था। वो 6 लाख रुपए और एक SUV गाड़ी की मांग कर रहे थे। अंत में उन्होंने मेरी बेटी को इस हद तक मजबूर कर दिया कि उसने सब कुछ छोड़ देने का फैसला कर लिया। 10 दिसंबर 2024 को प्रिया की शादी ठाकुरगंज निवासी शुभम टंडन से हमने कराई थी, जो बाराबंकी के फतेह सराय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। शादी के कुछ ही दिनों बाद ही प्रिया की जिंदगी नर्क बन गई। सास, ससुर और ननद ने उन्हें प्रताड़ना और ताने देने शुरू कर दिए। ये सिलसिला धीरे धीरे शारीरिक मारपीट और मानसिक प्रताड़ना तक जा पहुंचा। आज एक बेटी खामोश है, लेकिन इस खामोशी के साथ उसकी चीख पुकार कई सवाल भी छोड़ रही हैं। सवाल कि आज के समाज में क्या बेटियां सिर्फ लेन देन की चीज बनकर रह गई हैं? सवाल कि अगर 6 लाख रुपए और SUV कार जैसी डिमांड्स परिवार ना पूरे कर पाए तो क्या बेटियों को मौत का रास्ता चुन लेना चाहिए? सवाल तमाम हैं प्रिया दीक्षित ने जो छोड़े हैं इस कुरीतियों के साथ, इस समाज को आईना दिखाने के साथ, कि आखिर क्या कुछ ये समाज आगे भविष्य को देना चाहता है। आज की खास खबर में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर। बस